तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं एशिया कप से जुड़ी हुई। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के सामने 182 रन का टारगेट दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दुबई से जुड़ी हुई, जहां पर भारत ने एक बड़ा टोटल दिया है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से पिच खेल रही दुबई की, उसके हिसाब से 182 रन ठीक ठाक स्कोर है। 182 रन का लक्ष्य पाकिस्तान के सामने भारत ने रखा है। भारत की तूफानी शुरुआत हुई, हालांकि मिडिल ऑर्डर आज बहुत अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन विराट कोहली ने एक तरफ से विकेट को थामे रखा। 60 रन बनाकर के वो रन आउट हुए, लेकिन उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की और उन्हीं की बैटिंग की बदौलत भारत 182 रन तक टारगेट देने में कामयाब रहा है। तो विराट कोहली की वापसी हुई है, और जो हम सुबह से कह रहे थे और शाम में शो के दौरान कह रहे थे कि टॉप ऑर्डर का चलना बेहद जरूरी है, तो टॉप 3 ने आज जबरदस्त बल्लेबाजी की है। हालांकि बड़ा स्कोर न तो केएल राहुल खड़ा कर पाए, लेकिन रोहित शर्मा, लेकिन उन्होंने शुरुआत जबरदस्त दी। पहला विकेट 54 रन पर गिरा, लेकिन तब तक ऐसा लग रहा था भारत इस मैच को डोमिनेट कर रहा है। तो डोमिनेटिंग पारी रही है भारत की, कुल मिलाकर कह सकते हैं। हालांकि मिडिल ऑर्डर आज धराशायी हो गया। हार्दिक पांड्या ने निराश किया, 0 पे आउट हो गए। पंत नहीं चल पाए यहां पर। छोटे छोटे स्कोर हालांकि मिडिल ऑर्डर ने जरूर किए, और इसी की बदौलत 182 रन का टारगेट भारत ने पाकिस्तान के सामने रखा है। लतिका जी, 182 एनफ है? मुझे लगता है कि ये देखना होगा कि ड्यू फैक्टर अगर आता है तो 182 बनने के चांसेस हैं, लेकिन हमारी कमजोरी अभी क्या दिख रही है बल्लेबाजी में। हमने शो पे भी बात की थी कि बल्लेबाजी हमारी कमजोरी नहीं है। हमारी कमजोरी जो दिख रही है वो है गेंदबाजी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने गेंदबाजी की और जिस तरह उनके स्पिनर्स ने जो गेंदबाजी की, आप चाहे शाहबाद की बात कर लें, तो ये चीज़ जो है ये एक प्लस पॉइंट दिखाता है कि हमारे पास युजवेंद्र चहल है, दीपक हुड्डा भी गेंदबाजी कर लेते हैं, रवि बिश्नोई है जिनका दिन अच्छा है, लास्ट में 2 चौके मारे हैं उन्होंने। तो ये जो चीज़ है ये एक पॉजिटिव वे दिखाती है कि किस तरीके से आपको गेंदबाजी वहाँ करनी है। और भुवनेश्वर कुमार बहुत ही मैं कहूँगी क्रूशल, उनकी बॉलिंग जो रहेंगे 4 ओवर वो काफ़ी क्रूशल रहने वाले हैं, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार अमूमन क्या है पहले ही विकेट निकाल लेते हैं, एक प्रेशर बनाते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बाबर आजम जो हम सोच रहे हैं कि आज शायद वो चल जाएं, तो उनको ना चलने दें, इसके लिए भुवनेश्वर कुमार का अच्छी गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है। शो के दौरान हम बात करें तो इंटेंट क्या रहने वाला है? इंटेंट तो आते ही रोहित शर्मा ने दिखा दिया के ऊपर छक्का मार के। बिल्कुल, और ये इंटेंट दिखाया। देखिए कल के मैच में भी अगर आप ध्यान दें तो श्रीलंका की इनिंग में किसी का भी हाफ सेंचुरी नहीं हुई है, किसी के भी 50 से ऊपर नहीं हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी 175 को चेज किया, 30-32। तो वह इंटेंट दिखाता है कि आप टीम के लिए किस तरीके का परफॉर्मेंस देना चाहते हैं या किस तरह से बैटिंग करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन कैसे दे रहे हैं। तो आज भारतीय टीम का अगर हम बात करें तो टॉप ऑर्डर तो चला यहाँ पर कुंदन, लेकिन मिडिल ऑर्डर में वो एक पैनिक सिचुएशन दिखाई दी। एक जो कहते हैं कि आराम से खेलना चाहिए, वो चीज वहां दिखाई नहीं, कैपिटलाइज नहीं कर पाए। जब आपका एक विकेट गिरा 54 पर, तब आपका एक सेट बेस था, आपको उसे सिर्फ आगे ले जाना था। ये स्कोर शायद 200 के अराउंड होता। बिल्कुल, जिस तरह से सूर्य कुमार आउट हुए, वहां बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके से आउट हुए, क्योंकि उससे पहले जितने भी शॉट्स उन्होंने खेले वो बहुत ही बढ़िया खेले, मिडिल अच्छा कर रहे थे, और जिस तरीके से वो पूरे एरिया में बल्लेबाजी करते हैं वो कर रहे थे। लेकिन अब कह सकते हैं कि आज उनका दिन नहीं था, इसलिए नहीं बने। लेकिन मैं ऋषभ पंत के ऊपर आती हूँ। जब आप इस सिचुएशन में आपको भेजा है, लेफ्टी आप बैटर हैं, एक पर्पस के लिए आपको टीम में लिया गया है, तो उस टाइम पे इस तरह की बल्लेबाजी करते हुए आप दिखे हैं जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना है। तो इस सिचुएशन में आपको विराट कोहली का साथ देना चाहिए था। एक जब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता है कुंदन, एक तो दूसरी टीम को समय लगता है फील्ड सेट करने में, जो गेंदबाज है उसको लाइन सेट करने में टाइम लगता है, और ऋषभ पंत को वाइड बॉल्स भी मिले काफी जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे। तो ये जो चीज है, या मैं थोड़ा सा ऋषभ पंत से थोड़ा सा कह सकती हूँ कि थोड़ी उम्मीद ज्यादा थी, लेकिन वो कर नहीं पाए। बेहतर होते। बिल्कुल, मुझे लगता है कि यहाँ पर दीपक हुड्डा ने अपना रोल बखूबी निभाया, कोशिश की उन्होंने, लेकिन दाद देनी पड़ेगी विराट कोहली की। लगातार दूसरी बार उन्होंने हाफ सेंचुरी की है, 60 रन बनाए हैं यहाँ पर, और देखिए किस तरीके से बनाए हैं। अगर आपने उनके प्रैक्टिस सेशन देखे हो तो किस तरह कदमों का जो इस्तेमाल करके वो प्रैक्टिस कर रहे थे, वही कुछ इन्होंने यहाँ पर आज किया। देखिए प्रैक्टिस और मैच आपको एकदम सेम दिखाई दिया।
चाहे वो मीडियम पेसर हो चाहे वो स्पिनर्स हो, कदमों का इस्तेमाल किया, बॉल तक गए, उसके बाद मिडल करके अच्छा खेल रहे, हर तरफ उन्होंने शॉट्स लगाए। और सिंगल डबल की तो क्या बात है, जिस तरीके से वो विकेट बिटवीन द विकेट रनिंग करते हैं उसकी वजह से भी उनका जो स्ट्राइक रेट है वो हमेशा बेहतर रहता है। तो कह सकते हैं कि हमारे पुराना कोहली अब वापस आ चुका है मैदान में, और इस तरह की इनिंग्स फंसे हुए मैच में हमेशा उनसे देखने को मिलती है, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये जो एक टोटल है 180 का, जब कुंदन टोटल आ जाता है T20 में 120 बॉलों पे आपको 180 रन बनाने हैं। अगर आप अपने पावर प्ले में 40 से 45 रन खाते हैं और एक या दो विकेट ले लेते हैं तो आपका पलड़ा भारी रहने वाला है। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ भी ऐसी होती है तो आपके स्पिनर्स का रोल बहुत ज्यादा आने वाला है, क्योंकि आज के मुकाबले में आप स्पिनर से ज्यादा गेंदबाजी यहाँ हम करवा, हो सकता है पावर प्ले में युजवेंद्र चहल भी आ सकते हैं गेंदबाजी के लिए। तो ये देखना होगा कि जो गेंदबाजी है वो किस तरीके से दी जाएगी अब गेंदबाजों को। अब जो है दारोमदार है गेंदबाजों पर, 182 रन से पहले आपको रोकना है, तो ये डिसेंट टोटल है। भारत ने सेट किया, 181 रन बनाए भारत ने। पाकिस्तान को जीतने के लिए 182 रन की जरूरत है, लेकिन हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है वो भी बेहतर है, वो एवरेज है, बहुत बेहतर नहीं है। पाकिस्तान जैसी तेज बैटरी तो बहुत नहीं है शानदार, लेकिन आज पाकिस्तान की तेज बैटरी की बक्कियां उधड़ करके रख दी KL राहुल और रोहित शर्मा ने। इस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।